सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस लगाई जाएगी उसका कैलकुलेशन जीएसटी पोर्टल में किस तरीके से होगा और क्या वैलिडेशंस जो हैं जीएसटी पोर्टल पे आपको चेक करने हैं ताकि आपकी लेट फीस करेक्ट यानी कि जो सही अमाउंट है वही निकल के आए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी पूरी ये जानकारी जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आप फालतू की लेट फीस जो है वो बचा लें। अभी हम लोग बात करेंगे जून 21 ऑनवर्ड्स। अगर आपकी जीएसटीआर 1 की रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट मंथली फाइलर्स के लिए होती है 11 ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। उसके बाद जो क्यूआरएमपी डीलर्स हैं उनको आईएफएफ के अंदर 13 तारीख तक करना होता है, उस पर कोई लेट फीस नहीं लगती है। लेकिन जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली फाइल होगी तो क्वार्टर एंड होने के बाद जो सब्सिक्वेंट मंथ है, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें तो उनकी लेट फीस स्टार्ट होगी कब से? अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड हो जाएगा तो आपको जनवरी 13 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसके बाद से लेट फीस लगेगी। ये जितने भी ड्यू डेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अलॉन्ग विथ जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स। अब यहाँ जो जून 21 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 1 आपकी पेंडिंग है और आप आज फाइल करने बैठते हैं तो क्या होगा। यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जून 21 मंथली रिटर्न ऑनवर्ड्स एंड अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए जो जीएसटीआर 1 जानी है उसके लिए लेट फीस का अमाउंट जो है वो डिफरेंट तरीके से डिसाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है registered person who have nil rated outward supplies in the tax period। तो इसका सबसे पहला वैलिडेशन क्या होगा? सबसे पहला वैलिडेशन होगा कि लेट सपोज आप अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं और अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 1 आपकी नील की है, तो सबसे पहले आपको 250 रुपीज ईच सीजीएसटी एसजीएसटी का मैक्सिमम लेट फीस जो है वो लगेगा। यहां पर पिछला साल का क्या टर्नओवर है, लास्ट ईयर क्या टर्नओवर है, करंट ईयर क्या टर्नओवर है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। करंट टैक्स पीरियड अगर आपका नील है तो 500 रुपए ही लगेगी। दूसरा जो वैलिडेशन है वो है रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन दोज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1। अब यहां पर एक नया वैलिडेशन लगाया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर मान लेते हैं अक्टूबर 2022 से जीएसटीआर 1 में लेट फीस लगती है तो उसके लिए जो रेलिवेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो उसके अंदर जो अमाउंट है टर्नओवर का एग्रीगेट टर्नओवर उसके अकॉर्डिंग आपको एक 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। अब पोर्टल पे कैलकुलेशन कैसे होगा? जब आप टेबल 5.1 चेक करेंगे तो टेबल 5.1 के अंदर यहां पर आपको व्यू योर टर्नओवर का ऑप्शन दिखाया जाता है, जिसमें यह आपको बताया जाता है कि जिस पीरियड की लेट फी कंप्यूट की जा रही है उसमें क्या टर्नओवर आपका दिया गया है और उसके बाद जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 21-22 उसमें आपका कितना टर्नओवर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात है वो आपको टेबल नंबर 5.1 के अंदर टर्नओवर डिटेल्स में बाइफरकेटेड रूप में मिलता है। तो इस सिचुएशन में जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां टर्नओवर ऑफ जीएसटी फॉर 21-22 इज 6 करोड़
21 lakhs। अगर इसमें GSTR1 डिले होती है तो इसके अंदर पहले 2 वैलिडेशंस काम नहीं आएंगे। क्या दूसरा या तीसरा वैलिडेशन काम आएगा? दूसरे में है 1.5 करोड़, प्रीसीडिंग में ये तो काम नहीं आया। तीसरा है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान है, यानी कि इसके बीच में है, तो उसका आपका जो लेट फीस बनेगा वो 2,500 हजार रुपए यानी कि 5,000 रुपए का बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पर 5 करोड़ से भी ऊपर चला गया है टर्नओवर, वहां आपको जो कैपिंग का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 10,000 रुपए की लगा दी जाएगी। लेकिन अगर आपका इस पर्टिकुलर टैब में टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है या 1.5 से 5 के बीच में है, तो आप अकॉर्डिंगली टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3 का हवाला देते हुए चेक कर सकते हैं कि आपका जो लेट फीस कैलकुलेशन है वो सही हुआ या नहीं। ये अमाउंट कहां से आ रहा है? ये अमाउंट आ रहा है आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल टर्नओवर डिटेल्स से, क्योंकि यहां पर आपको अपडेट करने का ऑप्शन भी समय समय पे दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर यहां जो टर्नओवर दिखाई जा रही हैं ये अगर तो गलत है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही जीएसटी पोर्टल पे लेट फीस और इंटरेस्ट का वैलिडेशन जो है वो लगाया जाता है। तो या तो आप अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर लें, या अगर आपकी रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं है तो उस चीज को अपडेट करने के लिए, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रापोलेशन मेथड लगता है, अगर आप 1 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और वो रिटर्न आपकी नील की भी है तो वहां पर सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके टर्नओवर जो है आपका ऐड कर देगा, ये मानते हुए कि पिछले 11 महीने में आपका टर्नओवर था तो ऑन एन एवरेज बेसिस इस महीने में भी आपका उतना टर्नओवर तो हो ही गया होगा। इसीलिए 3B का अमाउंट सही तरीके से भरना, सही समय पे भरना बेहद इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लेट फीस का जो जंजाल है वो आपको परेशान कर सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको GSTR1 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ लेट फीस किस तरीके से हो सकती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।